कहाँ हो अंधभक्तों, कन खजूरों निकलो। आजकल हाथरस के जो है रेप कांड में तुम लोग किस बिल में छुपे हो? तुम्हारा कोई अता पता नहीं है। और तुम्हारा आका जो चीलम बाबा है वो किस तरीके के जो है बयान दे रहे हैं, तुम लोगों ने देखा है? तुम लोगों को पता है? अरे बाहर तो आओ अंधभक्तों, कन खजूरों, हाथरस के बलात्कारियों, निकलो तो। आज तुम जो है लोगों को बहुत गुमराह कर रहे हो और तुम लोगों के पास अकल नहीं है, चंद्र अकल नहीं है तुम लोगों को। और कन खजूरों, अगर गाली देने की कोशिश किए ना तो जो तुम्हारा जो पिछवाड़ा है ना वो पिछवाड़ा लाल कर देंगे। नहीं तो यहाँ से निकल लो। रेपिस्टों की औलादें, चिन्मयानंद के भतीजे और भांजों, सेंगर के सालों, यहाँ से निकल लो। और नहीं तो तुम्हारी वो हालत करूंगा ना कि तुम्हारा पिछवाड़ा 3 दिन तक सूजा रहेगा। तुम बेवकूफ़ समझते हो क्या? चूतिया समझते हो क्या? हम वो किसान हैं जो दरांती से फसल काटते हैं, तो तुम जैसे रेपिस्टों, तुम जैसे बलात्कारियों को काटने में देर नहीं लगेगी। तुम्हारे शिशिर और तुम्हारे गुदा द्वार का पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ चला गया। चमन चूतियों, तुम हाथरस में जिस तरीके से एक बेटी का रेप हुआ, बलात्कार हुआ, और उसके बाद आज तुम्हारा बाप बोल रहा है, तुम्हारा बाप ही बोल रहा है ना, कह रहा है कि वहां जातीय हिंसा कराया जा रहा है। और जब वही जातीय हिंसा करने वाले लोग, एक जाति के लोग जब दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी के बच्चियों का रेप करते हैं तो तुम्हारा बाप किस बिल में छुप जाता है? वो कहाँ छुपा रहता है? आज जो जिस तरीके से वो बयान दे रहा है तुम्हारा बाप, और तुम उसका समर्थन कर रहे हो, ताली बजा बजा के समर्थन कर रहे हो। और अभी मैं देख रहा था कि वहां एक जो है कनखजूरा पहुंचा था हाथरस में, और कनखजूरा क्या बोल रहा था कि फर्जी फंसाया जा रहा है लोगों को, फर्जी फंसाया जा रहा है ना। कनखजूरा बोल रहा था कि फर्जी फंसाया जा रहा है। अरे जब फर्जी फंसाया जा रहा है उसको, तो तुम्हारा जो अब्बा है, जो तुम्हारा बाप है, वो 2 बजे रात में किस तरीके से वो बेटी की लाश को जलवाने का काम किया? क्यों किया? क्योंकि रिपोर्ट बदलनी थी, और आज रिपोर्ट बदल चुकी है। आज जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलता है अंधभक्तों का, जो कभी मुसलमानों को गाली देते हैं, कभी दलितों को गाली देते हैं, कभी ओबीसी को गाली देते हैं, तो ये जो कनखजूरे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले जो खबर को प्रसारित करते हैं, उनका खबर क्या चल रही है पता है? ये कह रहे हैं कि उस लड़की से प्रेम संबंध था, उस लड़की से प्रेम संबंध था, और उसका भाई जो है लड़की को मारा है, लड़की की हड्डी तोड़ा है। अगर उसका भाई मारा था तो ये तुम्हारे जो बाप थे, जो तुम्हारे दादा थे, जो रेपिस्टों के जो है संरक्षण देने वाले लोग थे, वो 2:30 बजे रात में लाश क्यों जलवाने का काम किए? अगर हिम्मत थी, तुम्हारे पिछवाड़े में दम था, तो उसका दोबारा पोस्टमार्टम करवा लिए होते तो पता लग जाता। तब पता लग जाता कि उसमें जो है रेपिस्टों को बचाया जा रहा है या पीड़िता को जो है न्याय दिलाने का काम किया जा रहा है। आज जिस तरीके से एक भी संस्था संरक्षित नहीं है लोकतांत्रिक, वो चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, यानी कहीं भी हो, चाहे सीबीआई हो, कहीं भी हो, तुम लोगों के द्वारा एक भी संरक्षित और सुरक्षित नहीं है। और जबकि जज, रिटायर्ड जज कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के कि अगर जो गरीब आदमी हो वो कभी न्यायालय की तरफ झांकने का काम नहीं करेगा और न तो न्याय की उम्मीद करेगा, क्योंकि आज के जो बहसी और हबसी वकील भी हैं वो बलात्कारियों को बचाने के लिए लाखों रुपए का जो है कीमत लगाते हैं, और बलात्कारियों को बचाने का काम करते हैं, रेपिस्टों को बचाने का काम करते हैं। और जो आज सत्ता में बैठे लोग हैं, ये चुम्मानंद को बचाने का काम करते हैं और सेंगर को बचाने का काम करते हैं। यही लोग हैं। और जब विरोधी दल के नेता जब वहां जाने की कोशिश करते हैं, पीड़िता को न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं, तो इनकी पुलिस उनको उठा के झाड़ियों में फेंकने का काम करती है। महिलाएं जब नारी सम्मान की बात करती हैं, जब उसके लिए आंदोलन करती हैं, उसके लिए न्याय की मांग करती हैं, तो इनका जो पुलिस है
जो वर्दी वाले गुंडे हैं उन बहन बेटियों को नोचने का काम करते हैं, उनके ऊपर लाठियां बरसाने का काम करते हैं। ये तमाम वीडियोज वायरल हो रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। और जब आप आवाज उठाओगे तो ये आपको गाली देंगे। ये वही लोग हैं ना, ये उन्हीं की औलादे हैं ना, यानी कि ये चाहते हैं कि जो हजारों साल पहले चलता था, हजारों साल पहले चलता था, ये आज भी का जो है उसी को चलाना चाहते हैं। लेकिन याद रख लो कि आज बाबा साहब अम्बेडकर ने एक संविधान की ताकत दे दी है, वोट देने की ताकत दे दी है, समता और समानता का अधिकार दिया है। तुम दबा नहीं पाओगे। और या तो फिर उस संविधान को खत्म करके अगर तुम मनुस्मृति लागू कर दो तो हो सकता है कि तुम उस पर सफल हो जाओ। जितने साथी देख रहे हैं सभी साथियों से मैं गुजारिश करूंगा, इस वीडियो को आप लोग ग्रुपों में शेयर करते रहें, लोगों को जोड़ते रहें, इनवाइट करते रहें। अगर आपके अंगूठे में दम है तो, और अगर आप रेपिस्टों के या बलात्कारियों के अगर समर्थक हैं तो आप लोग भी जो है वही हिंजड़ों की तरह ताली बजाते रहें, जिस तरीके से आज सत्ता में बैठे लोग बजा रहे हैं। लेकिन अगर आपके अंगूठों में ताकत है तो आप इसे आगे बढ़ाते रहें। और ये जो लिख रहा है रामचंद्र मौर्य लिख रहा है, तो मैं रामचंद्र मौर्य को ये बताना चाहता हूँ कि मैं किसी मौर्य समाज पे उंगली नहीं उठाऊंगा, क्योंकि ये वही लोग हैं, यही रेपिस्ट हैं जो फर्जी आईडी मौर्य ट्रोल करने का काम करेंगे, गाली देने का काम करेंगे, क्योंकि इनमें औकात ही नहीं है, क्योंकि ये बलात्कारी हैं, रेपिस्ट हैं और ये बलात्कार की पैदाइश हैं। तो ये बलात्कार की पैदाइश जो है ना, इनमें हैसियत और औकात नहीं है कि ये सामने आकर के किसी से लड़ ले। ये सिर्फ बाजरे के खेत में ही जो है रेप कर सकते हैं, सामने अगर आएंगे तो इनके पिछवाड़े की हड्डी टूट जाएगी। और जिस तरीके से ये कह रहे हैं ना कि लड़की के भाई ने लड़की को मारा है, अरे चूतियों, अगर लड़की का भाई लड़की को मारता ना तो उस रेपिस्ट के पिछवाड़े में बांस घुसाने का काम करता, घुसा देता हो, उसके शिशिर को काट देता। अब ऐसा बांस घुसाता ना कि उसके गुदा द्वार का पता नहीं चलता कि कहां फट के कहां चला गया। तुम रिपोर्ट लगाते हो, रिपोर्ट बदलते हो, रिपोर्ट बताते हो, और शर्म आनी चाहिए सत्ता में बैठे जो हवस के भेड़िए हैं, इनको शर्म आना चाहिए, इनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इनको विकास दुबे अपराधी दिखता है और जितने लोग हैं वो अपराधी नहीं दिखते हैं। इनको बिंद अपराधी दिखता है, मौर्य अपराधी दिखता है, निषाद अपराधी दिखता है, यादव अपराधी दिखता है, मुस्लिम अपराधी दिखता है, लेकिन इनको ये बलात्कारी अपराधी नहीं दिखते हैं, क्योंकि ये बलात्कारियों को संरक्षण देते हैं, बलात्कारियों को पालते हैं, बलात्कारियों को खुला छूट देते हैं कि तुम पिछवाड़े में तेल लगा के मजबूती बनाते रहो। और वही करते आए हैं, वही करते रहेंगे ये लोग। लेकिन वो दिन दूर नहीं है कि आने वाले समय में ईवीएम मशीन की जो चोट से तुम चुनाव जीतते हो ना, तुम उससे भी बचे नहीं रहोगे। ये ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं, ये हवस के भेड़िए, कि ये भाई बहन को रोमियो बताते हैं। किसको रोमियो बताते हैं? ये भाई और बहन को रोमियो बताते हैं। अब उनको जेल में डालने का काम करते हैं और बलात्कारियों के शिशिर में तेल लगाते हैं, उनके पिछवाड़े में तेल लगाते हैं और उनको संरक्षण देते हैं, उनको बचाने की कोशिश करते हैं। अभी मैं देख रहा था कि एक महाराणा प्रताप कोई महासभा बनी है, करणी सेना बनी है। अरे शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि ये महाराणा प्रताप के नाम को बदनाम कर रहे हैं और कह रहे हैं बलात्कारियों को छोड़ो। कभी महाराणा प्रताप के आदर्शों पे चल के तो दिखाओ चमनचूतियों, कभी दिखाओ तो कि वो महाराणा प्रताप जिसको तुम बताते हो कि जो है घास की रोटी खाए थे, अधीनता नहीं स्वीकार किए लेकिन घास की रोटी खाए थे, लेकिन तुम बाजरे के खेत में घुस के क्या कर रहे हो? रेपिस्टों, तुम बेटियों का रेप कर रहे हो, उनकी हत्या कर रहे हो, उनकी गर्दन की हड्डियां तोड़ रहे हो, तुम मनुस्मृति समझ रखे हो क्या? अरे वो दिन याद करो, वो दिन भूल जाओ कि जब कभी दलितों के यहाँ, ओबीसी के यहाँ, यानी शूद्रों के घर में जब नई नवेली बहुएं आती थी तो 3 दिन उनको तुम्हारे घर में बिताना पड़ता था। चद्दर और तकिया तुम्हारा होता था और शूद्रों को छूने से तुम्हें पाप लगता था, महापाप लगता था। लेकिन उनकी बहन बेटियों को जब तुम अपनी हवेली पे बुलाते थे तो अछूत नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब वो समय नहीं है कि तुम वही करोगे जो करते रहे हो। और शर्म आनी चाहिए बाबा जी को, जो बाबा जी कह रहे हैं कि देश में जातीय हिंसा फैलाई जा रही है।
अरे बाबा जी, अपराध की लिस्ट निकाल लो, अपराध की सूची निकाल लो 2017 से लेके आज तक, और उन अपराधियों की सूची में देख लो कि किसका नाम है, किस जाति के लोगों का नाम है। जो कह रहे हो जातीय हिंसा फैला रहे हैं, तो तुम जातीय अपराध का रिकॉर्ड निकाल के देख लो कि सबसे ज्यादा अपराधी किस जाति के लोग हैं। हमें नहीं कह रहे हैं, हम जातिवाद की बात नहीं करते हैं। जातिवाद की बात बाबा जी आप करते हो, और आप किए हो, और आप करते रहे हो। आज मैं कहता हूं कि आप अपराधियों की ही लिस्ट निकाल लो, रेपिस्टों की निकाल लो, बलात्कारियों की निकाल लो, अपहरणकर्ताओं की निकाल लो, हत्यारों की निकाल लो, और उस लिस्ट में देख लो कि किस जाति के लोग सबसे ज्यादा सम्मिलित हैं। जातीय अपराध की बात कर लो, जातीय हिंसा की बात में करना। और ये गरीब जातियां जो है ना, अहिर, गडरिया, धानु, धाकर, धोबी, धैकार, चमार, पाशी, भंगी, औलाद, ये जितने लोग हैं, भंगी, भंगार, सब इनके ये बेचारे अपराधी बताते हो कि ये अपराधी हैं। ये अपराधी नहीं हैं, ये अपराध सहते 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 इनकी कई पीढ़ियां बीत चुकी हैं, सैकड़ों पीढ़ियां बीत चुकी हैं। लेकिन जब बाबा साहब का संविधान आया ना, तो इनको भी अपने हक और अधिकार की बात जगी, और जब अपने हक और अधिकार की ये बात करने लगे तो कह रहे हो कि ये तो एक जाति को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन रेप कौन से लोग कर रहे हैं? क्या रेपिस्टों की भी जाति होती है क्या? अरे बाबा जी, शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जब जाति की बात तो आप करते हो, आपने तो बजरंगबली की भी जाति बता दी, आपने तो बजरंगबली की भी जाति बता दी। आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता। बजरंगबली की भी जाति बताने वाले लोग ये कहते हैं कि जातीय हिंसा। शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अपराधियों की लिस्ट निकाल के, अगर योगी जी में हिम्मत है तो आप अपराधियों की लिस्ट जारी करा दीजिए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 से लेके आज तक, और उसमें लिखवा दीजिए ऊपर कि किस जाति के लोग अपराधी की संख्या में सबसे ऊपर हैं, पहले नंबर पे हैं। क्या अपराधी की श्रेणी में विकास दुबे दिखता है? अपराध की श्रेणी में केवल जो है मुस्लिम दिखता है। आज रेपिस्ट रेप करके चले जा रहे हैं, लेकिन उनकी लिस्ट में नाम नहीं आ रही है, उनकी चौराहों पे फोटो नहीं लग रही है। और एनआरसी में आंदोलन करने वाले लोगों के लिए ड्रोन कैमरे लगाए गए थे, उनकी जमीन नीलाम की जा रही थी, कुड़क की जा रही थी। अरे शर्म आना चाहिए कि कम से कम हाथरस के रेपिस्टों की भी तो जमीन नीलाम करके दिखाओ, उनका भी तो फोटो चौराहों पे लगाओ। भदोही में जो रेप हुआ है उसका भी तो हत्या लगाओ। कभी बदायूं में, कभी भदोही में, कभी रायबरेली में, कभी प्रतापगढ़ में, कभी गाजीपुर में, गोरखपुर में, देवरिया में। यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से रेप हो रहा है, हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, यानी उत्तर प्रदेश जा कहां रहा है, उस पर बात नहीं करेंगे। इस चंद्र भेड़िए कभी बलात्कारियों को पालेंगे, कभी दंगाइयों को पालेंगे। अभी मैं देख रहा था कल एक दंगाई, कुकुरमुत्ता, हिंजड़ों की औलाद, ताली बजाने वाला, संजय सिंह के ऊपर स्याही फेंक के चला गया। संजय सिंह के ऊपर स्याही फेंक के चला गया। लेकिन शायद अगर वो पकड़ा गया होता ना वहां, तो हो सकता है कि वो पैंट पर टट्टी और पेशाब दोनों कर देता, और कभी दिखाई भी नहीं देता। उसकी हिम्मत भी नहीं पड़ती कि कभी किसी बलात्कारी के समर्थन में किसी के ऊपर स्याही भी फेंका जाए। शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश हत्या प्रदेश ही नहीं, आज बलात्कार प्रदेश बन चुका है। पूर्ववर्ती सरकारों में जब कभी रेप होता था, बलात्कार होता था ना, तो वहां के मुख्यमंत्रियों का फोटो लगा के दिखाया जाता था कि जैसे स्वयं वो मुख्यमंत्री बलात्कार किया होगा, वो रेप कर दिया होगा। लेकिन यहां सेंगर और चुम्मानंद जैसे लोग रेप कर रहे हैं और उनको बचाया जा रहा है। और आजकल वो नहीं दिखाई दे रही हैं जो कभी चूड़ियां भेजा करती थी। क्या कहते हैं उनको? अमिर्ती काकी। अमिर्ती काकी आजकल नहीं दिखाई दे रही हैं। बड़ी चिघाड़े मारती थी, बड़ी हल्ला मारती थी, बड़ा चूड़ी भेजती थी। आज वो कहां चूड़ियां खनका रही हैं? अरे उनको भी तो आना चाहिए, दिखाना चाहिए कि उनकी चूड़ियां कहां खनक रही हैं। क्या हाथरस की बेटी उनकी बेटी नहीं है? क्या रायबरेली की बेटी उनकी बेटी नहीं है? क्या जौनपुर केराकत की बेटी उनकी बेटी नहीं है? क्या भदोही की बेटी उनकी बेटी नहीं है? क्या प्रयागराज की बेटी उनकी बेटी नहीं है? क्या कौशाम्बी की बेटी उनकी बेटी नहीं है? ये तो हाई प्रोफाइल का ड्रामा करेंगे।
आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले अमेठी के अंदर अपने ही कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने ही कार्यकर्ता की हत्या में जाके कंधा देके बड़ी वाहवाही लूट रही थी। अरे कम से कम कंधा देना था तो हाथरस की बेटी की अर्थी में जाके कंधा दी होती अमृति काकी। लेकिन अमृति काकी को हाथी और नारी में फर्क तो नहीं समझ में आता, हाथिनी और बेटी में फर्क नहीं समझ में आता। अब मेनका जी कहाँ हैं? अरे मेनका जी आपको भी तो आना चाहिए, आपको भी तो निकलना चाहिए। तमाम महिलाएं हैं कि जब बड़ी यूनिटी बनाती हैं आजम खान के खिलाफ में, जब आजम खान बोलते हैं कि बहन आपके आंखों में झांकना चाहता हूं, तो पूरा संसद घबरा गया था। पूरे संसद की महिलाओं में जो है सामत आ गई थी, वहां बाढ़ आ गई थी कि अरे बाप रे बाप, आजम खान ने तो बड़ी अश्लील हरकत कर दी। और जब अश्लील हरकतें होती हैं, अश्लील कुकृत्य होते हैं, रीढ़ की हड्डी तोड़ी जाती है, गर्दन तोड़ दिया जाता है, तब बाढ़ नहीं आती है, तब कुछ दिखाई नहीं देता है। अरे शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जितने भी साथी देख रहे हैं, सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को योगी जी तक जरूर पहुंचाने का काम करिए, हमारे बाबा जी तक जरूर पहुंचाइए। ये जो दोगले लोग हैं उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जो दो मुही राजनीति करते हैं, दो जीभ वाले। जब चुनाव आता है तो क्या बोलते हैं? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। और जब सत्ता में बैठते हैं तो क्या करते हैं? बेटी बुलाओ तेल लगवाओ, बेटी बुलाओ रेप कराओ। ये दो मुही जीभ वाले, इनसे बचने की कोशिश करिएगा। और मैं ये कहूंगा कि चुनाव के समय ये रेपिस्ट और बलात्कारी अगर आपके दरवाजे पर दिखाई दे वोट मांगते हुए, तो इनके पिछवाड़े पे लात मार देना। और वैसा लात मारना कि इनका मुंह काला हो जाए, जब जमीन पे गिरे तो इन्हें पता लगे कि दो मुही राजनीति करने वालों की स्थिति क्या होती है। ये बद से बदतर लोग हैं, बद से बदतर लोग हैं।